तो अगर आप भी आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं जहां पे आधार कार्ड में अपडेट कर सके, जैसे कि आधार कार्ड में आज के डेट में ज़्यादातर अपडेट ही होता है, नया आधार कार्ड तो उतना बनता नहीं है। आधार कार्ड में अपडेट ही ज़्यादातर होता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सब अपडेट ज़्यादातर होता है और नॉर्मली ज़्यादा आधार कार्ड नया बनता नहीं है। तो आप अगर आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं जहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट करना, तो आप एक अपडेट सेंटर खोल सकते हैं। और अपडेट सेंटर में जो चार्ज आपका लगता है वो चार्ज आपका ज़्यादा नहीं लगता है। मात्र आपको यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट का मात्र आपको यहाँ पे 50 रुपए चार्ज लगते हैं। लेकिन दोस्तों 50 रुपए चार्ज में भी आपको कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है, जैसे कि 10 रुपया, 15 रुपया आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। जिस कमीशन में भी आप आधार सेंटर पे, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे भी आपसे 50 रुपया ही लिया जाता है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। और ऐसे में 50 रुपये से ज़्यादा लेना भी नहीं है। लेकिन आधार कार्ड अपडेट में कुछ ज़्यादा भी पैसे लगते हैं, ठीक है, मतलब 100 रुपये भी कहीं लेते हैं, चाहे कहीं ज़्यादा भी लेते हैं। तो आप भी अगर आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप एक आधार अपडेट सेंटर खोल सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो भी खोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो आधार सेंटर अपडेट सेंटर लेना चाहते हैं तो ऐसे तो आप यहां से भी चाहें तो आप स्पेशल कैंप आप लगा सकते हैं, अपने मतलब गांव में लगा सकते हैं। चाहे आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपका कोई स्कूल है तो आप कैंप लगाना चाहते हैं तो कैंप भी लगा सकते हैं, ठीक है। आधार इनरोलमेंट कैंप जहां पे नया आधार कार्ड बना सके, आधार कार्ड में अपडेट कर सके, तो ये सभी करने के लिए आपके पास ये कैंप रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जो कैंप रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, जैसे कि आपके पास पूरी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास स्पेस जगह होना चाहिए, उसके बाद आपके पास टेबल एंड चेयर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ के लिए होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी ग्राहक आपके आते हैं, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनका होना चाहिए। जैसे कि अगर वो नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज करने के लिए कोई एक मतलब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो डॉक्यूमेंट उनके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में ले आते हैं, चाहे फोटो स्टेट ले आते हैं, तो वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करवा देगी, तो डायरेक्ट तो आपको यहां पे कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। आपको यहां पे आधार सेवा केंद्र लेने से पहले आपको एक आईडी और भी लेनी पड़ती है। जो आपको आईडी लेंगे तभी आपको एक नॉर्मली, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपके पास एक और भी आईडी होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आपके पास सीएससी की आईडी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई के पास तो सीएससी आईडी होगा नहीं, तो क्या करना है कि आपको गूगल पे सर्च करना है सीएससी आईडी। जैसे ही आप दोस्तों सीएससी आईडी सर्च करेंगे तो यहां पे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा सीएससी ई गवर्नमेंट का, ठीक है। यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि ओनली इंडिविजुअल पर्सन, आपको यहां पे पहले ही दे दिया गया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो सीएससी VLE आप बन सकते हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों cscregistered.csccoll.in पे यहां पे आपको क्लिक करना है। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे सीएससी के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे एक गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे एक डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप सीएससी आईडी नहीं ले सकते। जैसे कि सीएससी आईडी तो ले भी सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहां पे सीएससी की आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास टीसी की सर्टिफिकेट नहीं है तो सीएससी की आईडी नहीं ले सकते। लेकिन अगर वही आप अगर आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो आधार सेंटर के लिए आपको यहां पे बीसी एंड बीएफ की सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीसी सर्टिफिकेट मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है, आपने सुना होगा कि आईआईबीएफ जो सर्टिफिकेट होती है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं जहां पे अपडेट का काम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको बीसी सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि बीसी सर्टिफिकेट हमें कहां से मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पे गूगल पे जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है आईआईबीएफ, ठीक है। यहां पे IIBF और रजिस्ट्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो IIBF जब रजिस्ट्रेशन आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे आपके पास ऐसा सर्च रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरी फी की दी गई है कि कितनी फी आपको लगेगी। तो 1770 रुपये आपको IIBF का लगेगा। उसके बाद 740 रुपये आपको लगता है
टीसी सर्टिफिकेट का, तब जाके आपको एक सीएससी की आईडी मिलती है। आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगी तो आपको टीसी मतलब सीएससी की आईडी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है क्या कि अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो आपके पास आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों हाउ टू अप्लाई का दिया जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कैसे करेंगे पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आपको यहाँ पे ये आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। सीएससी के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है और यहाँ से डायरेक्ट आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टीसी नंबर दे देना है और आईआईबीएफ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप पास करेंगे उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो नंबर दे देना है। उसके बाद ये फॉर्म को पूरा भर देना है और आपको बस सीएससी आईडी मतलब कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों आपके पास सीएससी आईडी मिल जाती है तब जाके आपको करना, क्योंकि दोस्तों आपको आधार सेंटर लेना है तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको बहुत सारी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, ठीक है। तो आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट रहता है उससे आपको क्या करना है कि आपको एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब बैंक आईडी लेनी है जो सीएसपी बोला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सीएससी आपको सर्च करना है, सीएससी बैंकिंग। ये आपको कब सर्च करना है तो आपको जब यहाँ पे सीएससी की आईडी मिल जाती है तब आपको यहाँ पे सीएससी बैंकिंग सर्च करनी है। जब दोस्तों यहाँ पे सीएससी बैंकिंग सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही यहाँ पे सीएससी बैंक मित्रा .in का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जहाँ पे आप एक अकाउंट भी खोल सकते हैं किसी भी कस्टमर का, इंश्योरेंस भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और कैब मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको काम मिल जाता है, फंड ट्रांसफर करने का भी यहाँ पे काम मिल जाता है और भी काम मिल जाता है, जैसे कि डिपॉजिट भी कर सकते हैं मतलब जमा भी कर सकते हैं, निकासी भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। तो आपको इसके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपको यहाँ पे एक सीएसपी की आईडी मिलती है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सीएससी बीएलई अगर आप रहेंगे, सीएससी आईडी आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सीएससी बीएलई रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में है तो ये आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप पहले सीएससी के आईडी ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि सीएससी की आईडी है, ठीक है। यहाँ पे सीएससी की आईडी है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीएससी की आईडी में आपको जस्ट यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है यूसीएल। जैसे ही आप यूसीएल सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको आधार डेमोग्राफी अपडेट, जहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मांगता है, तो आपके पास यहाँ पे बैंकिंग मतलब आईडी रहेगी तभी आप यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी ले सकते हैं। क्लाइंट ऑपरेटर आईडी के लिए यहाँ पे आपको सीएससी डेमोग्राफी अपडेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है सीएससी आईडी मिलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि आपके पास सीएससी आईडी रहती है और आपके पास अगर बैंकिंग मित्रा की आईडी रहेगी तभी आप यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों क्लाइंट ऑपरेटर आईडी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आपको सीएससी की आईडी में क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मिल जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालना है, जो भी कस्टमर होगा उनका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक कर देना है और वॉलेट पिन जो आपके सीएससी का वॉलेट पिन होगा वहां से 50 रुपये आपका कटता है, फिर कमीशन आपको मिल जाती है, ठीक है। कुछ कमीशन आपका बनता है तो वो 10-15 रुपये कमीशन भी आपकी मिल जाती है और उस कमीशन से भी आप सीएससी आईडी चला सकते हैं। तो सीएससी आईडी से देखिए फायदा ऐसे में बहुत सारा है। आपको सिर्फ एक आधार सेंटर की आईडी ही नहीं मिलती है, यहाँ पे जितने भी सर्विस आप देखेंगे पूरे इंडिया में जितने भी सर्विस है, ये तो मैंने कब का कर लिया है लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिर भी दिखा रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डन लिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी ये कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी डन है मेरा मतलब केवाईसी, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो टेलीकॉम की सर्विस मिलती है, फास्टैग की सर्विस मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिलती है, इंश्योरेंस की सर्विस मिलती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस मिलती है, बैंकिंग की सर्विस मिलती है, टैक्स से रिलेटेड सर्विस मिलती है, डीटीएच सर्विस मिलती है, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस मिलती है, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत, ये सब का भी सर्विस आपको मिल जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सर्विस आपको मिल ही जाते हैं जिन सर्विस का आप यूज कर सकते हैं और उन सर्विस से आप पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। क्योंकि सीएससी आईडी जिनके पास भी है उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कितने
पैसे कमाए हैं तो उन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे। सीएससी आईडी से बहुत सारे लोग, अगर गांव में आपका दुकान है तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो सीएससी आईडी से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आपके पास आधार सेंटर आ जाता है तो और भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीएससी से अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी काम करना होगा, क्योंकि आपको जब एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम पास आउट होने के बाद ही आपको यहाँ पे एक और मतलब सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और वो है आपको NSEIT की तरफ से वो आधार सर्टिफिकेट होता है, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो अभी आप देख लीजिए कि आधार वेलकम टू मतलब आधार यहाँ पे टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, जहाँ पे फोटो रहता है, आपका नाम रहता है, आपने सुपरवाइजर या ऑपरेटर की आईडी सर्टिफिकेट ली है, वो सब कुछ यहाँ पे आपका रहता है। और यहाँ से आपको सीएससी की मतलब आधार की आईडी यहीं से मिलती है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट रहेगा जिनके पास उन्हीं को मिलता है, क्योंकि इसका भी एक एग्जाम होता है। तो आपको 3 एग्जाम देना पड़ता है, एक टीईसी का एग्जाम देना पड़ता है, और एक बीसीबीएफ की सर्टिफिकेट, आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना होता है, और उसके बाद एक आपको एग्जाम देना होता है आधार NSEIT के तरफ से एग्जाम देना पड़ता है। तो ये सभी एग्जाम अगर आप दे देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और इन सभी सर्टिफिकेट से ही आपको आधार सेंटर मिलेगा। आधार सेंटर पे अपडेट का भी काम कर सकते हैं, और आगे चल के अगर मतलब उसमें नया आधार कार्ड का भी आ जाता है तो आप काम कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल में सिर्फ अपडेट का काम आया है, तो आप कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।